नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। बहरीन साम्राज्य के अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान परिसर के महासचिव प्रोफेसर मारिटे पटरानी पोल्सन SCSIL हित समूह सहभागिता सत्र में नए युग के अंतर्राष्ट्रीय कानून अभ्यास और अनुसंधान को जोड़ने में प्रतिष्ठित पैनलिस्ट में शामिल हुए थे। महामहिम राजकुमार सलमान बिन हमद अल खलीफा, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री ने आज अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात की। यह मुलाकात महामहिम की मिस्र की आधिकारिक यात्रा के हिस्से के रूप में हुई। मंत्री अल सैराफी ने इस बात पर जोर दिया कि व्यावहारिक पर्यटन रणनीति 2022 से 2026 का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिससे व्यावहारिक पर्यटन के लिए एक अग्रिम गंतव्य के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने यह बात पर जोर दिया कि विशिष्ट संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास और इसकी क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रतिबद्धता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने 2025 से 2026 शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के अवसर पर छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनके लिए एक उत्पादक और सफल वर्ष की कामना की। अपनी स्वर्गीय माताजी के प्रति कांग्रेस आरजेडी के मंच से अत्यंत अभद्र शब्द और गाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार की महिलाओं को संबोधित करते हुए भावुक हो उठे। उन्होंने भोजपुरी में कहा कि बिहार में भाई का स्थान देवता पितर से भी ऊपर होता है। उन्होंने इस केवल अपनी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान बताया। भारत राष्ट्र समिति के विधान परिषद सदस्य के कविता को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मंगलवार को पार्टी से निलंबित कर दिया था। परिवार के बीच की उपजी आंतरिक कलह पर उसे कविता को खुलकर बात करते हुए कहा कि पार्टी ने कुछ नेताओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुझ पर पहले तो गलत केस लगाया गया और फिर 5.5 महीने तक की तिहाड़ जेल में रही। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक।
स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। हाल के महीनों में भारतीय खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट खेलने का अधिक नहीं मिल पाया, लेकिन पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि भारतीय टीम आगामी एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करेगी। सोनी स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में पठान ने कहा कि भारतीय क्रिकेटर्स हमेशा खेल से जुड़े रहते हैं। मौसम विभाग ने दिन में गर्म और रात में उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। हवा 3 से 8 समुद्र मील की परिवर्तनशील गति से लेकर दोपहर के समय कभी कभी 10 से 15 समुद्र मील की उत्तरी पूर्वी गति। समुद्र की स्थिति तट से 1 से 3 फीट नीचे। तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 85%, न्यूनतम 20%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूं। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।